कहा और हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो पिछले कुछ वीडियोस में आप में से कई लोगों ने कमेंट्स करके बताया है कि Samsung Galaxy M53 5G एंड iQOO Z6 Pro 5G को कंपेयर करने के लिए। तो लो जी, मैं आ गई इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन लेकर। आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी, मैं हूं सिमरन आपके साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब बढ़ते हैं हमारे डिटेल रिव्यू की तरफ। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्राइस से बात करते हैं। सो Samsung Galaxy M53 5G इज एट ₹26,499, जहां पर बेस वेरिएंट 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज मिलता है। वहीं iQOO Z6 Pro 5G इज एट ₹23,999 फॉर द सेम कॉन्फ़िगरेशन। सो दोनों में 2,500 रुपए का डिफरेंस है एंड इट इज ऑलरेडी एन एडवांटेज फॉर iQOO Z6 Pro 5G। अब मुद्दे की बात, कौन सा लेना चाहिए? अब उसके लिए तो कंपैरिजन देखना पड़ेगा, और इस कंपैरिजन को काफ़ी अच्छा करने के लिए, काफ़ी डिटेल करने के लिए मैंने इसे कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जहां हर पार्ट की एंड में मैंने इन्हें पॉइंट्स दिए हैं और लास्ट में हम टोटल करेंगे कि किसके पास है ज़्यादा पॉइंट्स एंड कौन है इस कंपैरिजन का विनर। सो लेट्स स्टार्ट विद डिज़ाइन। तो ये रहे दोनों फोन्स का बैक पैनल प्लास्टिक का बना है। बिल्ड क्वालिटी भी मोर और लेस सेम है। अगर वेट की बात करूँ तो दोनों का वेट भी हल्का ही है एंड ऑलमोस्ट सेम है, बट मार्जिनली M53 का जो वेट है वो हल्का है एंड फ़ोन काफ़ी पतला भी है। अगर इन हैंड फील की बात करूँ तो मुझे M53 अच्छा लगा क्योंकि फ़ोन पतला है, इन हैंड ग्रिप अच्छी देता है, लेकिन वहीं बिल्ड क्वालिटी के केस में Z6 Pro बेहतर है। फिंगरप्रिंट स्मजेस जो है M53 में भर के पड़ते हैं, लेकिन Z6 Pro में इसकी कोई शिकायत नहीं है। ऑल्सो सिम कार्ड की अगर बात करूं तो यहाँ पर यानी M53 में एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, जहां यू गेट अ SD कार्ड ऑप्शन ऑल्सो। अब ये क्या है? ये है कि अगर आप एक सिम कार्ड यूज करें और उसके साथ या तो एक SD कार्ड यूज करें, लेकिन अगर आप 2 सिम कार्ड यूज करते हैं तो आपको SD कार्ड ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है Z6 के साथ। Z6 में कोई SD कार्ड का ऑप्शन है ही नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है। So you are stuck with the onboard storage and दोनों ही फोन्स में हेडफोन्स जैक की कमी है, लेकिन M53 में तो चार्जर भी नहीं मिलता। अब ये चार्जर नहीं देने का डिसीजन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में फटाफट से लिख कर बताओ। सो ओवरऑल अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मेरा पॉइंट जाता है M53 को, क्योंकि फ़ोन हल्का है, इन हैंड फील अच्छा देता है और साथ ही स्लॉट भी है SD कार्ड का। सो इसे मिलते हैं पॉइंट्स एंड अब हम बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। M53 5G में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 420 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। वहीं iQOO Z6 Pro में 6.4 इंच AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 1300 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। अब रिफ्रेश रेट इसका बेहतर है, यानी M53 का बेहतर है, लेकिन स्क्रीन इसकी काफ़ी ब्राइट है, यानी कि iQOO Z6 Pro की। अब अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस में कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। दोनों में जो कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग है उसमें आप बहुत अगर माइन्यूटली देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। हालांकि मुझे M53 पर कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद आया। ऑल्सो डिफरेंस ये है कि यहाँ M53 में पंच होल डिस्प्ले मिलता है, लेकिन Z6 Pro में वही ओल्ड स्कूल वाटर ड्रॉप नॉच यूज़ किया गया है। ज़रा ओल्ड स्कूल लगता है, थोड़ा ओल्ड फैशन भी लगता है। एनीवेज एक्सपीरियंस की बात कर रही थी मैं, तो M53 में ना HDR10+ का सपोर्ट नहीं है, लेकिन Z6 Pro में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। फिर भी मुझे कंटेंट स्ट्रीमिंग जो है वो M53 पे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट थे एंड बड़ा स्मूथ था। व्यूइंग एंगल्स तो दोनों में ही सेम है। अब रिफ्रेश रेट की अगर बात करूँ तो ऑन पेपर स्पेक्स पे दोनों के रिफ्रेश रेट अलग अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेज में मुझे ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं पता चला। स्क्रॉलिंग दोनों में ही स्मूथ थी, PDF स्क्रॉलिंग हो या फिर आपका ब्राउजिंग हो, शॉपिंग करना हो फ़ोन पे, दोनों काफ़ी ज़्यादा
स्मूथ थे, बटरी स्मूथ, आई वुड से दैट। सो इंडोर्स के केस में दोनों की जो ब्राइटनेस थी वो अप टॉप थी, लेकिन बाहर जाते ही यानी आउटडोर्स में जाते ही सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। और यहाँ पर पीक ब्राइटनेस का डिफरेंस बिल्कुल साफ पता चलता है, क्योंकि M53 के केस में बाहर सनलाइट में मुझे नोटिफिकेशन पढ़ना और स्क्रॉल करना काफ़ी दिक्कत वाला लगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किलें हुई, मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा, लेकिन ऐसा Z6 Pro के केस में नहीं था। सो सिंस दोनों के अपने अपने पॉइंट्स थे और अपने अपने फ़ायदे हैं, तो मैं यहाँ दोनों को पॉइंट्स दे रही हूँ। सो 1 पॉइंट फॉर बोथ ऑफ देम। अब बढ़ते हैं हम परफॉर्मेंस की तरफ। अब यहाँ आकर गेम फ्लिप हो जाता है। Samsung Galaxy M53 5G में MediaTek Dimensity 900 चिपसेट है और iQOO Z6 Pro में Snapdragon 778G दिया हुआ है। दोनों ही 5G प्रोसेसर्स हैं, दोनों में 8 कोर्स हैं, बट Dimensity 900 has Mali G68 MC4 GPU, whereas Snapdragon 778G has Adreno 642L। और यहाँ iQOO लीड्स द गेम, वो इसलिए कि जैसे ही मैंने गेम्स खेले, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए एट अ स्ट्रेच, काफ़ी लंबा टाइम खेलते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि M53 में काफ़ी ज़्यादा लैग्स थे, साथ ही स्क्रीन भी फ्रीज हो गई, जिस वजह से मुझे फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ iQOO Z6 Pro के दौरान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 778G दिया हुआ है, काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है। मैंने रिव्यू में भी कहा है कि मल्टीटास्किंग के साथ साथ हैवी गेमिंग के लिए ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी स्मूथ चलता है। सो यहाँ पर मेरा पॉइंट जाता है iQOO Z6 Pro को, क्योंकि तगड़े गेमिंग के लिए ये बेटर है। और अभी स्कोर बोर्ड है 2 ईच। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। दोनों ही फोन्स में Android 12 सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। Samsung के केस में One UI 4.1 है एंड iQOO के केस में FunTouch OS 12 है। एंड अगेन दोनों ही फोन्स में भर भर के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है, जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, पर कुछ को नहीं। लेकिन नोटिफिकेशंस जो है ना इन प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के, वो आपको जीने नहीं देंगे। पर Samsung जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स काफ़ी क्विकली देता है। सो हियर इट गेट्स द पॉइंट। अब बढ़ते हैं कैमरे की तरफ। Samsung Galaxy M53 5G में क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जहां पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। वहीं iQOO Z6 Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहां पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। बाकी जो 2 कैमराज है, यानी कि अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड मैक्रो कैमरा, वो बिल्कुल सेम है, 8 और 2, बट यहाँ पर डेप्थ सेंसर को स्किप कर दिया है। अब फोटोज की बात करते हैं। इन दोनों फोटोज में Z6 Pro ने बिल्कुल नेचुरल कैप्चर्स कलर किए हैं, वहीं M53 ने थोड़ा बूस्ट कर दिया है। इफ यू लुक ऑन दी हट एज वेल ना, वहाँ सैचुरेशन ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट फोटो, अब यहाँ जो टेंट है वो दोनों ही फोन्स ने आइडेंटिकल कैप्चर किया है। देखो एकदम सेम ही लगेंगे, बट जब फोटोज को जूम करके देखा तो iQOO Z6 Pro ने ज़्यादा क्लैरिटी कैप्चर की है, स्पेशली व्हेन यू जूम इन। और वो जो लीव्स जो है ना वो सेपरेट लगती हैं, वहीं M53 में ना वो मर्ज्ड लग रही हैं। अब अगर अपनी फोटोज़ की बात करूँ तो iQOO से ली हुई फ़ोटो मुझे ज़्यादा पसंद आई, वहीं M53 ने स्किन को इतना ज़्यादा सैचुरेट कर दिया कि मैं बिल्कुल लाल टमाटर लग रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पोर्ट्रेट फोटोज़ दोनों ही फ़ोन्स ने अच्छा लिया है, अच्छा परफॉर्म किया है। ऑल्सो बुके सेट करने का ऑप्शन मिलता है। मैंने दोनों की बुके सेम रख कर ही फ़ोटोज़ ली है। मुझे Samsung M53 की जो डेप्थ इफेक्ट है ना, वो iQOO Z6 Pro से ज़्यादा बेहतर लगी, मे बी बिकॉज M53 में एक डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। अब अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात। सो अल्ट्रा वाइड शॉट्स में दोनों ही फ़ोन्स का फील्ड ऑफ व्यू तगड़ा है, बट दोनों ही फ़ोन्स के जो फ़ोटोज़ है वो एवरेज है, बिकॉज दोनों फ़ोन्स में मुझे एज सच कुछ नोटिसेबल चेंज या डिफरेंस नहीं लगा। पर एक चीज़ है कि एजेस जो है उनकी जो डिटेल्स है वो ब्लर हो जाती है। नाउ कमिंग टू मैक्रो शॉट्स, ना दोनों में ही सेम सेंसर्स दिए हुए हैं, बट इमेज प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। अपेरेंटली M53 कैप्चर्स मैक्रो शॉट्स बेटर देन Z6 Pro। साथ ही मैक्रो शॉट्स के जो कलर्स हैं वो मुझे M53 में ज़्यादा अच्छे लगे, बट ओवरऑल दोनों के फ़ोन्स में जो मैक्रो शॉट्स हैं उनमें ज़्यादा दम नहीं है।
सेल्फीज के लिए आई प्रेफर M53 स्किन टोन और साथ ही मेरा जो हेयर कलर है वो मुझे M53 में पसंद आया ज़्यादा। आप बताओ कमेंट्स में कि आपको किसकी सेल्फी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी। लो लाइट और नाइट फोटोज़ में iQOO Z6 Pro ने बाजी मार ली, क्योंकि बिल्कुल डार्क लाइटिंग कंडीशंस में भी इसने काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग कैप्चर की है। जैसे आप इस ट्री ट्रंक को देख लो, M53 में इतनी डिटेल्स नहीं कैप्चर हुई है, वो काफ़ी डार्क है, बट Z6 Pro में काफ़ी सारी चीज़ें विजिबल हैं। वहीं यहाँ पर जो लॉग है उस पर जो पैटर्न दी हुई है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। अगेन ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है, हो सकता है कि आपके ऑब्जर्वेशन मुझसे अलग हो, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। सो यहाँ पर मेरा पॉइंट जाता है Samsung Galaxy M53 को। वो इसलिए क्योंकि ऑल्दो ये कलर्स को सैचुरेट कर देता है, मेरी खुद की फोटो ही मुझे टमाटर जैसा बना दिया था इसने, लेकिन फिर भी जो बाकी सारे शॉट्स है, मैक्रो शॉट्स, सेल्फीज जो है वो M53 में बेटर है एज कम्पेयर टू iQOO Z6 Pro। सो यहाँ मेरा स्कोर जाता है Samsung Galaxy M53 को, और अभी जो स्कोर है वो है 4-2। अब लास्ट पॉइंट की बारी, यानी कि बैटरी की। Samsung Galaxy M53 5G में 5000 mAh का बैटरी है, वहीं iQOO Z6 Pro में 4700 mAh की बैटरी है। सो iQOO का जो बैटरी है वो कम है। दोनों ही फ़ोन्स को कुछ 8 से 10 घंटे यूज़ करने के बाद Samsung Galaxy M53 में करीबन 20% की बैटरी बची थी, और वहीं iQOO को मुझे वापस चार्ज में लगाना पड़ा। नाउ माई यूजेज इंक्लूडेड सोशल मीडिया ब्राउजिंग, मुझे इंस्टाग्राम ब्राउज करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, गेमिंग एंड ऑल्सो कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग, एंड मैंने वैसे भी वीकेंड में नेटफ्लिक्स पर जर्सी देख ली। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट यहाँ iQOO को जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि भैया बॉक्स में ऐसा वैसा चार्जर नहीं, बल्कि 66 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, और वहीं M53 के केस में क्या कुछ नहीं मिलता, वो भी 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट यूज़ करता है, जो हमें खुद ही लेना पड़ेगा बाहर से जाकर। सो यहाँ पर पॉइंट जाता है iQOO Z6 Pro को। अब फाइनल बात कर लेते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। यार ऑनेस्टली दोनों ही फोन्स बहुत क्लोज है, आई मीन काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज है। M53 wins when it comes to design, display, camera and software. On the other hand, iQOO Z6 Pro wins when it comes to display, performance and battery. तो अगर मैं ऐसे बात करूँ तो M53 जीतता है, लेकिन अगर इसमें से वैल्यू भी ऐड कर दूँ तो स्कोर है 4 ईच, यानी 4-4। दैट मीन्स अ टाई। तो देखो बात सिंपल सी है, अगर मस्त मक्खन वाला एक एक्सपीरियंस चाहिए सो M53 ले लो, अगर कुछ पैसे बचाने हैं सो iQOO Z6 Pro 5G ले लो। अब कौन सा फ़ोन आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके बताओ, साथ ही ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत किया है यार ऑनेस्टली। कमेंट करके बताओ कैसा लगा, तो खुशी होगी मुझे भी। साथ ही शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।